कई बार ऐसा होता है कि लाखों रुपए का ट्रीटमेंट कराने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। एक छोटी सी चीज़, फ्री की चीज़ से सफलता मिल जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ इन महिला के साथ, जिनकी स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्या प्रॉब्लम थी इनको, कैसे इतना समय लग गया और कैसे इन्होंने कंसीव किया, कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया। दोस्तों ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है, अक्सर महिलाओं में ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो हो सकता है कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। लाइक करना, शेयर करना दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है किरण और ये यूपी की रहने वाली हैं। इनकी एज है 42 ईयर्स और इनके हस्बैंड की एज है 44 ईयर्स। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी करीब साल 2006 में, और उसके बाद से लगातार ये ट्राई कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए। और करीब 2 साल तक इन्होंने ट्राई किया और इस दौरान इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। उसके बाद इनके सास ससुर का काफ़ी ज़्यादा इन पर प्रेशर होने लगा, और उन्होंने क्या किया कि इनको इनके हस्बैंड के साथ लखनऊ भेज दिया। और वहाँ पर आकर के इनके हस्बैंड जॉब करने लगे, अपने हस्बैंड के साथ में रहने लगी। और वहीं पे पड़ोस में एक हॉस्पिटल था, तो इन्होंने उस हॉस्पिटल में जाकर के चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका AMH कम है, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, आपको IVF कराना पड़ेगा। लेकिन जब इन्होंने IVF के बजट के बारे में सुना तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि IVF करा सकें। उसके बाद ये वापस घर आ गए और इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। दोस्तों इस तरीके से करीब इनके 6-7 महीने बीत गए, और उसके बाद इनके पड़ोस के एक जानकार ने इनको किसी दूसरे डॉक्टर के लिए सजेस्ट किया। और उसके बाद जब ये दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इनको बोला कि पहले हम 3 महीने मेडिसिन देंगे, नेचुरली ट्राई करेंगे, और अगर इस दौरान कंसीव नहीं हो पाता है तो उसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। तो डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 3 महीने लगातार मेडिसिन चली। हर महीने इनका OVST होता था, मतलब ये कि इनका ओवुलेशन स्टडी किया जाता था। तो इस तरीके से 3 महीने लगातार ट्रीटमेंट चला, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें IUI करना होगा। और IUI का जो खर्चा है दोस्तों, IVF के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है। IVF में जहाँ 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक का खर्चा आता है, वहीं IUI कराने में करीब 5 से लेकर के 7,000 तक का, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का खर्चा आता है। तो ऐसे में IUI के लिए तैयार हो गए। इनके मन में एक उम्मीद भी जाग गई कि शायद IUI से कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनका IUI किया, लेकिन पहला IUI इनका फेल हो गया। तो उसके बाद इनकी थोड़ी सी उम्मीद भी टूटी, लेकिन डॉक्टर ने इनको बोला कि आप घबराइए मत, हमें कम से कम 3 चांस तो लेने ही चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने दूसरी बार IUI किया और दूसरी बार में इनको कंसीव हो गया। लेकिन दोस्तों कंसीव तो हो गया, कंसीव होने के 3 महीने बाद इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद डॉक्टर ने इनकी DNC की, फिर इनको 6 महीने का रेस्ट करने के लिए बोला। और उसके बाद जब ये दोबारा से डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपकी एग क्वालिटी ख़राब है, तो इसलिए आपका मिसकैरेज हो गया और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका मिसकैरेज हो जाए। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप डोनर एग से IVF करवा लो, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले इनके पास पैसे नहीं थे कि ये IVF करवा सकें। अब यहाँ तो डोनर एग की बात आई, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे और ये डोनर एग भी नहीं लेना चाहते थे। तो इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसके बाद ये भगवान भरोसे बैठ गए और जैसे तैसे इनके दिन कटने लग गए। दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते गए और साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान इन्होंने हमारा वीडियो देखा, तो इनको एक उम्मीद जाग गई और इन्होंने रोज़ाना हमारी वीडियोस को देखना शुरू कर दिया। लगातार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे थे। करीब 2 महीने तक इन्होंने हमारी वीडियोस को देखा। उसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जब इनकी हमारी बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे सारी कंडीशन बताई। तो मैंने इनको बोला कि आपको फिर से टेस्ट करवाने होंगे, और टेस्ट कराने के बाद जो अभी की पोजीशन है वो देखनी होगी, और उसके बाद ही मैं आपको कुछ सजेस्ट कर पाऊँगा। तो इनका जवाब ये था कि सर हमारे पास पैसे नहीं है और हम थक चुके हैं बार बार टेस्ट करा कर आके, और हम अब टेस्ट नहीं करा सकते। आप हमें वैसे ही कुछ टिप्स बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे। जैसे सबको रिजल्ट मिलता है, भगवान ने चाहा तो हमें भी वैसे ही मिलेगा,
तो आप हमें प्लीज़ अपनी कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि हमारा भी कुछ हो सके। उसके बाद दोस्तों मैंने इनकी सारी कंडीशन को देखते हुए कुछ टिप्स दी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया था, इनका मिसकैरेज, इनका लो AMH, इनकी एग क्वालिटी का अच्छा ना होना। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरी सबसे पहली टिप थी वो थी फर्टिलिटी मसाज। जैसे कि मैं हर महिला को कहता हूँ, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज करने से महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोबारा से एक्टिव हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है और अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में इनके लिए फर्टिलिटी मसाज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी एग क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी थी और इनके यूट्रस को भी स्ट्रॉन्ग करना था ताकि मिसकैरेज के चांसेस ना रहें। टिप नंबर 2 है लाइमस्टोन यानी कि चूना। दोस्तों इनको रोजाना एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेने के लिए कहा गया था ताकि इनकी अंडे की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाए और इनके अंडे भी अच्छे से बनने शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला को पथरी की समस्या है तो वो महिला बिल्कुल भी चूने का इस्तेमाल ना करें। टिप नंबर 3 है सनलाइट थेरेपी। दोस्तों इनको रोजाना आधे घंटे सुबह धूप की रोशनी में वॉक करने के लिए बताया गया था, जिससे कि इनकी बॉडी में विटामिन डी बूस्ट हो जाए। और जब बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में बनता है तो ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, एग क्वालिटी को इंक्रीज करता है और AMH बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। टिप नंबर 4 है विटामिन डी सप्लीमेंट। दोस्तों इनको हफ्ते में एक दिन विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने के लिए भी एडवाइस किया गया था। इसके साथ साथ इनको रोजाना रात में सोने से पहले 2 फिश ऑयल कैप्सूल भी लेने के लिए कहा गया था, क्योंकि फिश ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6, EPA, DHA, विटामिन डी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और ये नेचुरल तरीके से एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और फर्टिलिटी हार्मोन को बूस्ट करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा इसको लेने का समय यही रहता है कि रात में जब आप सोते हैं, सोने से पहले इसको ले लें और सोते टाइम जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो ये अच्छे से काम करता है, आपके हार्मोन्स को बूस्ट करता है। टिप नंबर 5 है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज में इनको 2 चीज़ें बताई गई थी। पहली थी ब्रिस्क वॉक, जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए थी। इसमें आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ ब्रिस्क वॉक करने के लिए एडवाइस किया गया था। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज थी लेग अप दी वॉल। लेग अप दी वॉल ये सिर्फ इन महिला के लिए बताई गई थी और वो भी ओवुलेशन के बाद के दिनों में, ताकि इनका इम्प्लांटेशन अच्छे से हो पाए। टिप नंबर 6 थी हस्बैंड के लिए, जिसमें छुआरे वाला दूध बताया गया था। और छुआरे वाला दूध मैं अक्सर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो से बताता रहता हूँ। इसके साथ साथ इनको रात में सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर भी लेने के लिए कहा गया था। दोस्तों ये सारी टिप्स इनको 3 महीने रेगुलर फॉलो करने के लिए कही गई थी। मेरा मकसद ये था कि अगर 3 महीने तक इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो उसके बाद इनके टेस्ट करवाए जाएंगे और टेस्ट में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टिप्स में कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन दोस्तों भगवान ने इनकी सुन ली और तीसरे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए। पीरियड मिस होने के बाद इन्होंने मेरे पास मैसेज किया तो मैंने इनको बोला कि आप घबराइए मत और 1 हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए। अगर प्रेगनेंसी होगी तो इसमें आपके पीरियड नहीं आएंगे और आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और दोस्तों वहाँ पे हुआ ये कि किट में एक लाइन हल्की थी और एक लाइन डार्क थी। ये चीज़ देख करके इनको समझ नहीं आ रहा था कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ये कंफ्यूज भी हो रहे थे, घबरा भी रहे थे और इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और मुझे सारी कंडीशन बताई। तो मैंने इनको यही बोला कि आपको मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इनको तब भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप घबराइए मत और ये जो एक लाइन हल्की इसलिए आ रही है कि अभी शुरुआत में HCG कम बनता है, तो आप थोड़े दिन बाद दोबारा जब टेस्ट करेंगे तो यही लाइन डार्क आएगी और आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और उनकी देख रेख में ही अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करिए। उसके बाद पास के ही गायनिकोलॉजिस्ट के पास इन्होंने जाकर के चेकअप वगैरह करवाया और उनकी देख रेख में ही पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट की और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने, जहाँ पे लाखों रुपए के ट्रीटमेंट काम नहीं करते वहाँ पे छोटी छोटी टिप्स, फ्री की टिप्स काम कर जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, जानकारी भी मिली होगी। अगर आप भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस को बराबर वॉच करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बहुत ही जल्द वहाँ पे Q&A सेशन भी होने वाला है। इसके अलावा हम वहाँ पे छोटी छोटी टिप्स भी देते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम ID आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी।